प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्यार भरा मेरा सलाम और आशा उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और प्रभु में ज़रूर आगे बढ़ रहे होंगे, विश्वास में तरक्की कर रहे होंगे। आज ये सेकंड वीडियो है हमारी सीरीज़ का और मैं आपको बता दूं कि इसके कई पॉइंट्स हैं और कई पॉइंट्स में हमने इसको वीडियो को बांटा है। ये आज पहला पॉइंट है और पहले पॉइंट पे हम जो है आज बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए विषय में चलते हैं। है क्या? देखिए, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के आगमन, जो दूसरा आगमन खुदावंद यीशु मसीह का होने वाला है, उसके विषय में जो वो हमको बताते हैं वो प्रकृति के हिसाब से यानी कि नेचर के हिसाब से वो हमको गाइड करते हैं और उसके द्वारा जो चिन्ह हमें बताए गए हैं कलाम मुकद्दस में, बाइबल में, उसके विषय में, उसके ज़रिए वो हमको सचेत करते हैं, ये बताते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का आगमन जो है वो कितना नज़दीक है, वो मतलब कितना समय रह गया है। इस चीज़ को हम डिटेल में थोड़ा सा जांच पड़ताल करके इसको थोड़ा सा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। बाइबल हमें बताती है, यदि हम पुराने अहदनामे को देखें यानी पुराने नियम को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 500 भविष्यवाणियाँ जो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पुनरागमन यानी कि दूसरे आगमन से रिलेटेड हैं। और नए नियम में बहुत सारी हैं जो इस बात को बताती हैं। यदि हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य और तमाम पौलुस ने भी कई तरीके से कई पत्रियों में अपने बताया है, तो ये इतनी ज़्यादा हैं, ये चिन्ह जो है, ये साइंस जो है वो इतने ज़्यादा है कि इसको समझ पाना और या फिर समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो जब इतने सारे विचार थे, इतनी सारी बातें थी, ये थोड़ा सा टॉपिक जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक उपाय निकाला और इसको कैटेगराइज कर दिया, यानी कि इसको श्रेणियों में, पॉइंट्स में हमने जो है वो बांट दिया और हमने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके पॉइंट्स जो है हमने बना दिए। और आज जिस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट के विषय में हम बात करेंगे। उसका नाम है साइन ऑफ नेचर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय कितना नज़दीक आ चुका है, ये हम प्राकृतिक के चिन्हों से हम जानेंगे, प्रकृति के चिन्हों से जानेंगे। यानी कि प्रकृति हमें इसके बारे में क्या बताती है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जो नेचर से है ये जान पाएंगे खुदावंद यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट आ चुका है। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय देखते हैं या फिर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय देखते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है, क्योंकि अंत के समय में जब यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो वहाँ पे बताया गया है कि देखिए आंधी, तूफान, भूकंप, है ना, सूखा और भुखमरी, महामारी और आसमानी चिन्ह, ये इनके विषय में जो है वो हमें बताया गया। ये किससे रिलेटेड है? ये प्रकृति से रिलेटेड है, ये हमारे संसार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके विषय में हमको बताया गया है। तो आज हम देखेंगे प्रकृति के हिसाब से हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रकृति के हिसाब से जब भी हम ये बात करते हैं, ये टॉपिक आता है, ये पॉइंट आता है, तो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि होता यूँ है कि जो भूकंप की बात कर रहे हैं, जो महामारी की बात कर रहे हैं, जो हम भुखमरी की बात कर रहे हैं, जो हम क्या कहते हैं आपके सूखे की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, ये इस पे मनुष्य ध्यान क्यों नहीं देता है? क्योंकि हम लोग ठेठ हो गए हैं, हम लोग जो है वो थोड़े से ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, ज़िद्दी किस्म के लोग हैं। और एक ही चीज़ जो हमारे सामने बार बार होती है तो हम लोग उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो है वो सृष्टि के उत्पत्ति से चली आ रही हैं। यदि हम नूह के समय में देखेंगे तब से जो है ये आपदाएं जो हैं चली आ रही है। इसलिए अगर किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को आप बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे कि देखिए साइंस जो है वो नेचर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया, देखिए इस तरीके से भूकंप आएंगे, इस तरीके से महामारी फैलेगी, तो लोगों का वहाँ पे रिएक्ट क्या होगा,
वहाँ पे आज इतना ध्यान नहीं देते। ये पॉइंट थोड़ा सा वीक साबित होता है जब दूसरों को हम ये बताते हैं। वो अपने कंधे उचका देते हैं और किस प्रकार से कहते हैं कि ये तो हम अभी से तो न जाने कब से सालों साल से सुनते चले आ रहे हैं कि वहाँ पे भूकंप आया, वहाँ महामारी फैल गई, तो इससे कोई पता नहीं चलता है कि क्या कहते हैं यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम ध्यान देंगे कि वहाँ पे बताया क्या जा रहा है, कलाम हमें क्या बता रहा है, पवित्र शास्त्र हमसे कहना क्या चाहता है, खुदावन यीशु मसीह क्या समझाना मांग रहा है, तब हम समझ पाएंगे। वरना अगर हम सिर्फ इन आँखों से देखेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम अपनी आत्मिक आँखें खोल के देखेंगे नहीं। खुदा के वचन को समझने के लिए आपके कान, आपकी आँख, आपकी बुद्धि खुली रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है समझने की कि खुदावन यीशु मसीह ने क्या बताया हमको, कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है उस विषय में। तो यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो डिटेल दी गई है और लूका 21 में जो डिटेल दी गई है उसको जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये बातें समझ में आएंगी। दूसरी बात, एक बात पहले समझ लीजिए कि परमेश्वर कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ऐसे ही नहीं उठा लेता है। वो पहले जो है वो लोगों को वार्न करता है, वो पश्चाताप का मौका देता है। वो चाहता है कि कोई भी जान हलाकत में ना जाए, कोई भी जान जो है वो नरक में ना जाए, कोई भी गुनहगार की मौत से वो खुश नहीं होता है। वो चाहता है सबको तौबा का अवसर मिले, क्षमा मांगने का, पश्चाताप करने का अवसर मिले, वो यही चाहता है। इसलिए यदि हम नूह के ज़माने में देखें तो नूह के ज़माने में भी नूह के ज़रिए खुदावंद खुदा ने प्रचार करवाया और सबको बताया कि देखो जल प्रलय होने वाला, दुनिया का अंत होने वाला, नाश हो जाएगी, लेकिन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद यदि हम आमोस नबी की किताब उसके 4 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही देखने को मिलता है। योएल 1 में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमको ये देखने को मिलता है। हज नबी की किताब में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमको यही सेम चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, कि वहाँ पे सूखा और क्या कहते हैं गरीबी, बीमारी, महामारी, इस प्रकार की बातें हमको देखने में मिलती कि परमेश्वर ने पहले ये सब भेज के क्या किया, उनको डराया कि देखो नहीं मानोगे, वार्न किया कि नहीं मानोगे तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम नाश हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तो पश्चाताप करो। योएल 1 में देखते हैं तो वहाँ पे पश्चाताप का दिन ठहराया गया था। वहाँ पे बूढ़े से लेकर बच्चे तक, राजा से लेकर गरीब तक, हर एक जन ने वहाँ पे क्या करा था, पश्चाताप किया था। उससे पहले उनको योएल नबी के द्वारा वहाँ पे वार्न किया गया था। तो प्राकृतिक आपदाओं के ज़रिए खुदावंद जो है हमारा, वो हमें पहले वार्न करता है, उसके बाद जो है वो अपना स्टेप लेता है। और अगर हम नए नियम की बात करेंगे तो खुदावन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो वहाँ पे भी हमको ये साइन देखने को मिला था। क्योंकि जो मजूसी आए थे उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने क्या बोला था कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और उसके बाद क्या बोला था, क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा। यानी कि वहाँ पे भी एक साइन जो था आसमान का, आकाश का, वो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कलाम मुकद्दस में। और जब हम ये बात हमको देखने को मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 2 वचन में, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पे जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, उसको क्रूस दी गई थी, जब उसने वहाँ पे पिता को अपनी आत्मा सौंपी थी, तब उस समय भी वहाँ पे एक प्राकृतिक चिन्ह देखने को मिला था। वो क्या था कि एक बड़ा भूडोल आया था और 3 घंटे तक अंधेरा छाया हुआ था। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रकृति के ज़रिए भी हमसे बातचीत चिन्हों के ज़रिए हमसे करता है। अब आप कहेंगे कि इसका यीशु मसीह के आगमन से क्या लेना देना है, क्या ऐसी बात जो है वो आप समझाना मांग रहे हैं कि इसका जो रिलेशन है वो यीशु मसीह के आगमन से है? बिल्कुल है। देखिए, जब यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं था, आज से चलते हैं 2000 साल 1900 साल पीछे तक, तो दुनिया में पाप कम था। ठीक है, जैसे जैसे यीशु मसीह का आगमन नज़दीक आता जा रहा है, समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसा कलाम मुकद्दस हमको बताता है कि ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि पाप दुनिया में जो है वो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से ये सारी आपदाएं जो है इनके विषय में भी मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम में 500 है, नए नियम में न जाने कितनी है, उसको नहीं गिना जा सकता है।
ठीक है। लेकिन जितनी भी हैं, जितनी भी हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनसे हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जब यीशु मसीह के आने का समय नज़दीक आता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, वैसे ही ये सारी आपदाएं जो हैं ये भी बढ़ती जाएंगी। पहले हम कैसे करते थे? पहले हम सुनते थे कि सन 1984 में एक बार बड़ा भयानक भूकंप आया था, फला जगह वहाँ पे भूखमरी छाई, वहाँ पे सूखा पड़ गया। तो पहले हम इस तरीके से सुनते थे कि सालों में कभी हमें कोई एक न्यूज़ ऐसी मिलती थी। लेकिन इस समय मैं किसी एक पर्टिकुलर देश या शहर के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें बहुत ग्लोबली सोचना होगा, है ना, पूरे संसार को लेके देखना होगा। तो हम क्या देखते हैं इस समय? यदि हम देखें, सबके पास हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, iOS फ़ोन होते हैं, और सबके पास इंटरनेट होता है। जाइए गूगल करिए, देखिए कि इस समय और पहले के समय में क्या अंतर है। जो आपदाएं जो है प्रकृति की, जो आपदाएं जो थी, जो पहले कितनी आती थी और इस समय कितनी आ रही है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो भूकंप होंगे वो आएंगे, वो किस तरीके से आएंगे। इस तरीके से नहीं होगा कि साल में एक बार फला जगह आ गया, या साल में 2 बार इस देश में आ गया, या एक बार उस देश में आ गया। ऐसा नहीं होगा। भूखमरी होगी तो किस प्रकार से होगी, महामारी फैलेगी तो कैसे फैलेगी। अभी देखिए हमने कोरोना को देखा, इसने पूरे विश्व को इफेक्ट किया। समझ रहे हैं ना बात को? ये पूरे विश्व के बारे में बात हो रही है, पूरे संसार को लेके चलने इस पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी भूकंप का क्या सीन है। आप उठा के गूगल करके देखिए कि आज एक साल में कितनी कितनी जगह भूकंप आते हैं। पहले किसी एक जगह आता था या 2 जगह आता था, आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। महामारियाँ पहले किसी एक देश में आती थी या किसी 2 देश में आ गई, 3 देश में आ गई, लेकिन इस समय सब पर इकट्ठा आ रही है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यह समझ में आ रहा है, खुदावंद का कलाम हमें यह बताना चाहता है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, ये सारी घटनाएं जो है इनमें भी तीव्रता आने लगेगी। समझ रहे ना? ये ज़्यादा बार घटने लगेंगी और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी, और इनके होने में ज़्यादा तीव्रता होगी। ये बढ़ने लगेगा। देश पे देश, कौम पे कौम लड़ाइयों की बातें सुनेंगे, हैं? तो ये सारी बातें जो है, कहने का मकसद है कि इस हिसाब से हम समझ सकते हैं जब ज़्यादा भूकंप आने लगेंगे, ज़्यादा महामारी फैलने लगेगी, ज़्यादा बार सूखा पड़ने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि दिन जो है वो घटते आ रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का दिन जो है वो बहुत तेज़ी से निकट आता जा रहा है। इस समय देखिए क्या हो रहा है, इस समय इजराइल में देखिए क्या हो रहा है, इस समय पूरे देश में देखिए क्या हो रहा है। महामारी कितनी बुरी तरीके से फैल रही है, हम अपनों को खो दे रहे हैं, हम उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड को इस महामारी ने कैप्चर करके रखा हुआ है। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा ही तो है। हमने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, पेड़ों को काट डाला अपने लिए आशियाने बनाने के लिए, हैं? हम लोग ने संसार को जो खुदा ने हमें दिया रहने के लिए इतना खूबसूरत बना के दिया था, उसको तबाह कर दिया। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसी से रिलेट करती हैं कि खुदावंद खुदा यीशु मसीह अपने आने से पहले हमें प्रकृति के चिन्हों से, नेचर ऑफ साइंस से हमें बता देना चाहता है कि किस प्रकार से समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं ये तो कहने वाली बात हो गई है, इतना जो मनुष्य है वो इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि उसने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। जो कुछ भी होता है खुदा के कलाम के मुताबिक होता है, जो उसने योजना बना रखी है उसी के मुताबिक सारी चीज़ें चलती है। मनुष्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसको ये अधिकार ना मिला हो। समझ सकते हैं ना? तो यहाँ पे जो है खुदावंद यीशु मसीह हमको इसी सारी बातों से बता रहा है, और ये सारी बातें दिखा के वो हमसे चाहता क्या है? वो सारी बातें बता के, ये सारे साइंस दिखा के वो सिर्फ इतना चाहता है हमसे कि सचेत हो जाओ, वक्त अब बहुत कम है, हम बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है आप उसको अच्छी तरीके से जाके एनालाइज करिए, उसको बाइबल से रिलेट करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, समय नज़दीक है कि नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल द्वार पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तब आप इस बात को समझने पाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए खुदा के वचन को गंभीरता से लेना चाहिए।
यदि हमने इसको अब भी गंभीरता से नहीं लिया तो फिर हम नहीं बच सकते। हमें बचाने वाला फिर कोई नहीं है। यदि हम खुदा की बातों को ही गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर खुदा हमारी क्यों कर सहायता करेगा, क्यों कर हमें बचाएगा। यदि हम चाहते हैं खुदा के साथ जाना, उसकी बादशाहत में जाना, हमेशा की ज़िंदगी को पाना, तो ज़रूर है कि हमें खुदा के वचन पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, उसको सीरियसली अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। और जितने मैंने यहाँ पे आयतें कोट करी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सारी आयतें, वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा, उस पर बैठ के मनन करिएगा, उसको जाके पढ़िएगा, उसको खोजबीन करिएगा, तभी आप जो है सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर सच्चाई तक पहुंचे ताकि खुदा के साथ बादशाहत में हम सब जाने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बातें। यदि कोई बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और यदि कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस समय मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर करके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक प्रभु का वचन जो है वो जाने वाला हो सके और लोग भी इसको देखने समझने वाले हो सके और इससे कुछ सीखने वाले हो सके। प्रेज़ दोस्तों, इस समय मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा और खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।